हेलो दोस्तों, मैं तनवीर सर आपके अपने YouTube चैनल सम्राट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में जो होगा सर, एक होगा आपका मूलधन होगा, एक जो होगा आपका दर होगा, एक जो होगा आपका समय होगा, एक जो होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। लेकिन सर इन आर्टिकल को जानने से पहले ये हम जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज साधारण ब्याज कहलाएगा। अब मूलधन प्लस साधारण ब्याज पे जो ब्याज मिलता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज पे जो ब्याज मिलता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात प्रिय बच्चों कि एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। अर्थात एक वर्ष का जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही एक वर्ष का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अर्थात एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होगा। मूलधन प्लस साधारण ब्याज हमारा ब्याज कहलाएगा। मूलधन और साधारण ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा वह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। अर्थात बच्चों मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, दर को हम R से, कैपिटल R या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, समय को कैपिटल T से या स्मॉल t से करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन को सर यहां से हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे कहा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहां से बात करते हैं कि मूलधन क्या होता है। मूलधन सर स्वयं की धनराशि को मूलधन करते हैं, स्वयं की धनराशि को मूलधन करते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के पास जितने भी धन होते हैं वो उसका मूलधन कहलाता है। प्यारे बच्चों दर क्या होगा? अर्थात दर क्या होगा? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कुछ परसेंट दर पर, कुछ रेट पर लेता है पैसा या देता है पैसा, वो हमारा सर क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। सर समय की स्थिति को जानते हैं तो समय की स्थिति हमारी यह होगी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को जितने समय के लिए पैसा देगा वह सर क्या कहलाएगा? आपका समय कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब समय की स्थिति सर या तो आपकी 1 माह की हो सकती है, आपकी 2 माह की हो सकती है, आपकी 3 माह की हो सकती है, आपकी 4 माह की हो सकती है। अर्थात आपकी स्थिति समय की छमाही की भी हो सकती है, अर्थात आपकी सर तिमाही की भी हो सकती है। आपका एग्जामिनर सर समय की स्थिति को या तो छमाही में पूछ सकता है, या तो तिमाही में पूछ सकता है, या तो 2 माह में पूछ सकता है, या 3 माह में पूछ सकता है, या 5 माह में पूछ सकता है। ठीक उसी तरह अगर आपकी रेट की भी स्थिति, अगर प्यारे बच्चों वार्षिक होती है, रेट की स्थिति आपकी वार्षिक होती है, उस वार्षिक रेट को प्यारे बच्चों, उस वार्षिक रेट को अगर समय के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से अगर हम चाहें तो इस वार्षिक रेट को भी हम या तो 1 माह का दर बना सकते हैं, या तो 5 माह का दर बना सकते हैं, या तो 4 माह का दर हम बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब प्यारे बच्चों अगर हमारा दे दिया कि 15% हमारा सम दे दिया दर वार्षिक, यानी कि इसका संदेश ये जा रहा है कि वार्षिक का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा? 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा? 12 माह। तो 12 माह बराबर हमारा कितना होगा? 15%। 1 माह का अगर हम निकाले रेट तो 15 बटा कितना होगा? 12%। अगर एग्जामिनर ने मुझसे पूछा 3 माह का क्या होगा, एग्जामिनर ने पूछा मुझसे 4 माह का क्या होगा, एग्जामिनर ने पूछा मुझसे 5 माह का क्या होगा, अगर एग्जामिनर ने पूछा सर 3 माह का क्या होगा, तो 15 बटा में 12 मल्टीपल कितने का होगा? 3 का, 3 चौके 12। अर्थात 15 बटा में कितना प्यारे बच्चों? 4%। अगर पूछ दिया 4 माह का दर क्या होगा तो 15 बटा 12 इंटू क्या? 4 तिहाई 12, यानी 15 बटा कितना आएगा? 3% आएगा। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, भाषा के अकॉर्डिंग आप रेट को रेट में कन्वर्ट करेंगे, समय के हिसाब से समय को भी रेट के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करेंगे। अगर यहां से समय की स्थिति, रेट की स्थिति अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रश्न में कोई भी भाषा है आप आसानी से सर या तो मूलधन फाइंड कर सकते हैं, या तो दर फाइंड कर सकते हैं, या तो समय फाइंड कर सकते हैं, या चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र धन फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगर यहां से कहा जाए, सूत्र के अकॉर्डिंग कहा जाए कि
अमाउंट होगा ये P, जिसे एडिशनल अमाउंट भी कहा जाता है। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बटा में क्या होगा 100 घाट T। अगर इसे लिखा जाए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होगा CI। अगर इस क्वेश्चन में नंबर 1 मानूं तो अमाउंट का मान पूरा यहाँ एक ही जगह पे यहाँ रखूं P 1 प्लस R बटा में 100 घाट T बराबर P प्लस क्या होगा SI। फिर बच्चों P को इधर फेंकूं तो माइनस होगा, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। P 1 प्लस R बटा में 100 घाट T माइनस P बराबर क्या होगा CI। P यहाँ भी है प्यारे बच्चों, P यहाँ भी है, P को खींच के कॉमन करते हैं तो CI बराबर P 1 प्लस R अपान 100 घाट T माइनस क्या होगा 1 का होगा। प्यारे बच्चों बात यह है कि यहाँ एडिशनल अमाउंट है, यहाँ मूलधन है, यहाँ रेट है, यहाँ टाइम है। यहाँ आपको प्यारे बच्चों 4 आर्टिकल दिए हुए, 4 आर्टिकल मतलब मिश्रधन का है, मूलधन का है, दर का है और समय का है। इन 4 आर्टिकल में यदि प्यारे बच्चों अगर आपको 3 आर्टिकल प्राप्त हो, फॉर एग्जांपल एक अमाउंट हुआ, एक प्रिंसिपल हुआ, एक रेट हुआ, एक सर आपका टाइम हुआ, इन 4 आर्टिकल में यदि आपको 3 आर्टिकल प्राप्त हो, इन 4 आर्टिकल में 3 आर्टिकल से प्यारे बच्चों अगर 3 आर्टिकल आपको ज्ञात हो तो चौथा आर्टिकल या तो अमाउंट का हो, या तो प्रिंसिपल का हो, या तो रेट का हो, या तो टाइम का हो, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप या तो अमाउंट हो, या प्रिंसिपल हो, या रेट हो, या टाइम हो, तो प्यारे बच्चों आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अर्थात अगर अमाउंट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे तो आप टाइम ज्ञात कर सकते हो। अगर आपका टाइम दे दे, रेट दे दे, प्रिंसिपल दे दे तो अमाउंट ज्ञात कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब बच्चों अगर इन 4 आर्टिकल में से अगर 3 आर्टिकल आपको पता हो तो चौथा आर्टिकल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अर्थात कहने का मतलब या अमाउंट पूछ सकता है, या प्रिंसिपल, या तो रेट, या तो टाइम। अब यहां से देखा हमने बच्चों अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अर्थात यहां से मैंने अमाउंट का मान रख दिया P 1 प्लस R अपन 100 घाट T, P 1 प्लस R अपन 100 घाट T बराबर P प्लस क्या होगा CI। P को सर मैंने थोड़ा सा इधर फेंका, अर्थात बराबर के इधर फेंका तो क्या हुआ सर प्लस का क्या हुआ माइनस हुआ। जब माइनस हुआ P कॉमन कर लिया, CI बराबर P 1 प्लस R अपन 100 घाट पर T माइनस क्या होगा 1 होगा। प्यारे बच्चों अगर यहां से देखा जाए तो यहां जो आर्टिकल बना एक CI का बना, एक प्रिंसिपल का बना, एक रेट का बना, एक किसका बना टाइम का बना। तो अब यहाँ भी प्यारे बच्चों 4 आर्टिकल है। इन 4 आर्टिकल में यदि आपको 3 आर्टिकल पता हो, अर्थात मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो, तो यहाँ से सर आप आसानी से CI ज्ञात कर सकते हो। या सर अगर आपको CI पता हो, रेट पता हो, टाइम पता हो तो आप मूलधन आसानी से ज्ञात कर सकते हो। या सर अगर आपको CI पता हो, प्रिंसिपल पता हो, टाइम पता है तो भी आप रेट ज्ञात कर सकते हो। अर्थात बच्चों इन 4 आर्टिकल में यदि आपको 3 आर्टिकल पता हो, 3 आर्टिकल में से या तो CI, या तो प्रिंसिपल, या तो रेट, तो चौथा आर्टिकल आपका सेटर कुछ भी पूछ सकता है। अर्थात या तो कंपाउंड पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल, या तो रेट, या तो टाइम। एक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। कंसेप्ट आपका होगा, मैंने बताया था कि एक वर्ष का साधारण ब्याज 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। अर्थात अगर देखा जाए कि अगर साधारण ब्याज पे देखा जाए तो यहां से रेट जो होगा प्यारे बच्चों 10% होगा। मैंने लिखा टाइम 1 वर्ष, रेट मैंने लिखा 10%, टाइम लिखा मैंने 1 वर्ष। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में 10%, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टोटल रेट कितने परसेंट होंगे 10%। अगर मैं कहूँ कि यहाँ मेरी टाइमिंग 2 वर्ष हो, हमारा रेट भी 10% हो, तो टोटल रेट हमारा कितने परसेंट होगा 20%। अगर मैं कहूं कि यहां मेरी टाइमिंग 3 वर्ष हो तो टोटल रेट कितना होगा 3%। बट सर एक कंसेप्ट ये है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। अगर बच्चों मैं यहां से कहूं कि अगर यहां से लिखूं रेट 10%, टाइम लिखूं मैं 1 वर्ष, तो जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज का भी 1 वर्ष का टोटल रेट देके जाएगा 10% का देके जाएगा। टोटल रेट 2 देके जाएगा सर 10% का देके जाएगा। अगर यही चीज में लिखूं, रेट में लिखूं 2 वर्ष लिखूं, रेट में लिखूं 2 वर्ष लिखूं,
साधारण ब्याज में आपने देखा कि 2 वर्ष से 10% वार्षिक, 1 वर्ष का 10%, तो 2 वर्ष का सर कितने का होगा? 20% का होगा। अगर मैं यहां से कहूं तो इसका 2 वर्ष का 20% का होगा, तो यहां से 2 वर्ष का सर इसका 20% नहीं होगा। अगर इसका 2 वर्ष का 20% होता तो जाहिर सी बात है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लेसन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज प्लस ब्याज सर क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज प्लस मूलधन, सॉरी मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपका कहलाएगा सर क्या? आपका क्या कहलाएगा सर? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां से 2 वर्ष का अगर रेट निकाला जाए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज का 20% यदि होता है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज का कितना परसेंट होगा? तो सर इसके लिए सक्सेसिव की स्थिति आती है। तो सक्सेसिव की स्थिति ये होती है x + y + xy बटा में क्या होगा? 100 का। अगर प्यारे बच्चों 10% का है ना, अगर 10% का है और सर रिप्रेजेंट कितने वर्ष के लिए करा रहा है? 2 वर्ष के लिए, तो इस 10% को 2 वर्ष का रहा है, तो इस 10% को हम 2 बार लिखेंगे। अगर ये 3 वर्ष कहेगा, इसी 10% को हम 3 बार लिखेंगे। यदि वह 4 वर्ष कहेगा, तो इसी 10% को हम 4 बार लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर ये 10% का है और 2 वर्ष का है, तो ये जो सक्सेसिव की स्थिति होगी, एग्जैक्ट रेट ज्ञात करने की स्थिति होगी, यह केवल 2 वर्षों के लिए ही उपयोगी होता है और 2 वर्षों पर ही हम लगा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से ये 10% का है, तो अगर देखा जाए तो हमने राइट किया था x + y + xy बटा में कितना? 100। x का मान कितना था? 10, प्लस y का भी मान कितना होगा बच्चों? 10 का होगा, प्लस 10 गुणे कितने का? 10 बटा में कितने का? 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 10 कितना होगा? 20, 20 + 1 बराबर टोटल कितने परसेंट का होगा? 21% का होगा। अगर बच्चों अगर यही चीज मैं लिखूं, अगर यही चीज करूं कि यदि यहां से मैं 3 वर्ष की बात करूं और 10% की मैं बात करूं, तो 10% के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो अगर यहां मैंने लिखा 10%, यहां लिखा 10%, तो यह रिप्रेजेंट कितने वर्ष को करेगा? 2 वर्ष को। अगर मैं अगला लिख दूं 10%, तो यह रिप्रेजेंट 3 वर्ष को करेगा। तो ये 10% और 10%, बच्चों ये 10% और ये 10% हमारे बने थे कितने? 21%। तो अगर ये तीसरे वर्ष का भी हमें निकालना हो कि टोटल रेट कितना होगा, तो सर अब इसे आप x बना लो और इसे सर क्या बना लो? y बना लो। फिर इसी सूत्र को अप्लाई कर दो, 21 + 10 + 21 गुणे 10 बटा में कितने का होगा? 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 21 10 कितने का होगा? 31, प्लस 21 बटा में कितना? 10। नीचे बच्चों 1 0 है, इकाई के स्थान से काउंटिंग करके एक स्थान पे हम दशमलव लगा देंगे, तो 2 दशमलव बच्चों कितना आ जाएगा? 1, अर्थात 31 2 कितना आ जाएगा? 33 दशमलव कितने परसेंट आएगा? 1% आएगा। अगर इसी तरह बच्चों 20% की बात करता है एग्जामिनर, अगर 20% की बात करता है और 3 वर्ष की बात करता है या 2 वर्ष की बात करता है, अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूं, 2 वर्ष की करूं और मैं 20% की चर्चा करूं, तो 20% को हम 2 बार लिखेंगे। तो 20% को जब 2 बार लिखेंगे तो 20% 20% होगा, तो सूत्र वही बनेगा प्यारे बच्चों, x + y + xy बटा में कितने का? 100 का। तो x + y + xy बटा में 100 का बनेगा, तो x का मान कितने का होगा? 20 का। y का भी मान कितने का? 20 का। सर यहाँ से आपका 20 गुणे 20 बटा में कितने का? 100 का। बच्चों यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 20 20 40 का होगा, प्लस 2 दूना कितना? 4, टोटल कितने परसेंट का होगा बच्चों? 44% का। अगर मैं चर्चा करूं 30% की, तो सर इसे हमें क्या करना है? सर इसे मुझे राइट करके नहीं याद करना। अगर मैं 30% की बात करूं, तो 30% का करेंगे क्या? 30 + 30 + 30 गुणे 30 बटा में 100, यानी 30 30 सर बच्चे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सर 30 गुणे 30 बटा में 100 हुआ, 2 जीरो से हम नीचे वाले हर के जीरो के अंश वाले 2 जीरो कटा लेंगे, तो 2 जीरो कटेगा, 3 तिली के कितना हो जाएगा? 9। 60 और 9 बच्चों कितना हो जाएगा? 69% का निकल के आएगा। अर्थात कहने का मतलब 30 + 30 + 30 गुणे 30 बटा में कितने का? 100 का। बच्चों ये 0 से 0 30 30 कितना? 60 + 9, रिजल्ट कितने का लेके जाएगा बच्चों? 69% का लेके जाएगा। अगर बच्चों यही मैं 44% की बात करूं, 40% की बात करूं, तो 40 + 40 + 40 गुणे 40 बटा में 100 का होगा। 40 40 बच्चों कितने का होगा? 80 का होगा। 2 जीरो से 2 जीरो हम कट करेंगे, 4 चौके कितना होगा? 16 होगा। 40 40 80 और 16 कितने का होगा? 96% का होगा। अगर बच्चों मैं 15% की बात करूं, अगर 15% की बात करता हूं, तो 15 + 15 कितने होंगे? 30 होंगे। 15 गुणे 15 बटा में 100, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 का होगा। अर्थात 30
प्लस 225 बटा में 100, दो स्थान पे दशमलव लगेंगे, 2.25% बनेगा, यानी 32.25% बनेंगे बच्चों। अगर बच्चों यही मैं 14% की बात करूं तो अब कॉमन सी बात है सर, इसे ज्ञात नहीं करना, बस दिमाग में ही सॉल्व करने एक्यूरेट रेट निकालने के लिए। अगर मैं 14% की बात करूं तो 14 सर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 14 का स्क्वायर कितने का हो जाएगा सर, 196 का हो जाएगा, यानी 28 प्लस 196 बटा में कितने का होगा, 100 का होगा। दो स्थान पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी 29 दशमलव सर कितने का होगा, 96% का हमारा हो जाएगा। बच्चों अगर इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, तो वहां से सर आप क्या प्राप्त कर लोगे, टोटल रेट प्राप्त कर लोगे। मामला ये था कि आप जब टोटल रेट प्राप्त करते हो, अगर 10% से 10% या 20% से सर 20% या 40% से 40 या सर 30% से 30% के अकॉर्डिंग अगर आप टोटल रेट प्राप्त करते हो, अगर बच्चों 10% आप रेट प्राप्त किया तो 21% हुआ, 20% से किया बच्चों 44% हुआ, 40% से बच्चों किया तो आपका सर कितना हुआ, 96% हुआ, सर यहाँ से 30% का किया तो आपका बच्चों कितने का हुआ, 69% का हुआ। मामला ये है, यह बच्चों केवल कंपाउंड के रेट परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात या 21% है या 44% है या 46% है या 69% है, इसमें से कोई भी रेट लो, या 1 वर्ष का लो या 2 वर्ष का लो, 3 वर्ष का लो, 4 वर्ष का लो, 5 वर्ष का लो, जितने वर्ष का अगर रेट आप ज्ञात करते हो, जितने वर्ष का आप रेट बच्चों ज्ञात करते हो, वह केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट को रिप्रेजेंट करेगा, केवल रेट को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से राइट करूं 21% या 44% या 96% या बच्चों कितना 75%, तो यह जो रिप्रेजेंट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट परसेंट को रिप्रेजेंट किया है। अर्थात आपको प्यारे बच्चों पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या बनेगा, अमाउंट इक्वल टू क्या बनेगा, P प्लस क्या बनेगा, CI बनेगा। अर्थात अमाउंट इक्वल टू P प्लस CI बनेगा। अगर CI जो होगा बच्चों यहां से टोटल रेट परसेंट अगर आप फाइंड करते हो, CI में बच्चों टोटल रेट परसेंट फाइंड करते हो, और आपको पता है बच्चों कोई भी व्यक्ति कुछ भी वस्तु या कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जितना आपके पास राशि है, जितना आपके पास मूलधन है, जितना आपके पास धन है या जितना आपके पास धनराशि है, वो बच्चों आपके लिए अपने आप में 100% होगा। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, CI का होगा। जब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI का होगा तो अगर यहाँ से आप टोटल रेट परसेंट फाइंड करते हो, अगर यहाँ से बच्चों अगर आप टोटल रेट परसेंट फाइंड करते हो, अगर प्रिंसिपल आपका 100% होगा, अर्थात यह जो देगा सर 100% प्लस टोटल रेट परसेंट, प्यारे बच्चों यह जो रिप्रेजेंट करेगा केवल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात जो केवल टोटल रेट परसेंट रिप्रेजेंट करेगा वह कंपाउंड इंटरेस्ट को रेट को रिप्रेजेंट करेगा सर। अगर आप जो है 100% प्लस टोटल रेट परसेंट जोड़ देते हैं तो बच्चों यह किसे रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। अमाउंट जो होगा हमेशा बच्चों 100% से ज्यादा होगा, प्रिंसिपल जो होगा बच्चों हमेशा 100% होगा। प्रिंसिपल जो आपका हमेशा होगा अर्थात मूलधन जो होगा हमेशा 100% होगा सर। अगर यहां से अमाउंट जो होगा बच्चों 100% प्लस टोटल रेट परसेंट जो होगा वो आपका क्या होगा सर, अमाउंट की स्थिति होगी। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आपका अगर मिश्रधन दिया हो, अगर 20% सपोज कर लो रेट दिया हो, टाइमिंग सर 2 वर्ष दिया हो, तो इसके अकॉर्डिंग सर आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, आपको केवल भाषा से ही प्रश्न बन जाएंगे। अर्थात अब ये बताओ प्यारे बच्चों कि 20% का 2 वर्ष के लिए 20% का 2 वर्ष के लिए टोटल रेट कितने परसेंट बनेगा सर, 44% बनेगा। जब 44% बनेगा, अगर आपका मूलधन 100% है तो यहां से अमाउंट जो देगा प्यारे बच्चों 144% देगा। अगर 144% देगा, अगर हमारा मिश्रधन कहता कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1440 रुपए हो जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 144% 1440 के बराबर है, यानी 1% अगर फाइंड करेंगे 10 के बराबर होगा। प्यारे बच्चों 100% पे फाइंड कर लेंगे 10 गुणे 100, अर्थात आपका मूलधन कितने का आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1000 रुपए का आ जाएगा। बात समझ पाई?
बच्चों अगर यहाँ से सूत्र के अकॉर्डिंग अगर चला जाए, सूत्र के अकॉर्डिंग, तो सूत्र आपका बनने वाला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस क्या होगा, CI का होगा। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, घात किसका होगा, T का होगा। प्यारे बच्चों अगर CI बराबर क्या होगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 घात T माइनस किसका होगा सर, 1 का होगा। प्यारे बच्चों अब बात आएगी सर, एक बात आएगी समय की आएगी। समय के अकॉर्डिंग आपके बनेंगे बच्चे, या तो मामला होगा तिमाही का होगा, या तो मामला होगा प्यारे बच्चों आपका छमाही का होगा। या तो समय आपका तिमाही का होगा, या तो समय आपका छमाही का होगा। यहाँ से सर समय की भी बात होगी, और सर यहाँ से जो बात होगी आपकी दर की भी बात होगी। दर भी जो प्यारे बच्चों बनेगा आपका तिमाही दर बनेगा, और समय दर भी बनेगा आपका सर छमाही दर बनेगा। सर अगर मुझे तिमाही समय ज्ञात करना है या तिमाही दर ज्ञात करना है, या बच्चों मुझे छमाही समय ज्ञात करना है या छमाही दर ज्ञात करना है, करते क्या है बच्चों कि यहाँ से तिमाही दर होगा, तिमाही दर बराबर सर माह बटा में 3 से भाग करेंगे। अगर छमाही समय तिमाही समय सर अगर छमाही समय की बात करेंगे, छमाही समय की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो छमाही समय बराबर अगर बात करेंगे तो माह बटा में सर किसकी बात करेंगे, 6 से भाग करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यदि आपसे तिमाही समय पूछा, यदि आपसे तिमाही समय पूछा, समय दिया हो क्या, वर्ष में दिया हो, अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आपका जो दिया हो 1 वर्ष दिया हो, तो 1 वर्ष में अगर तिमाहियां अगर बनाते हैं, 1 वर्ष में अगर तिमाही की काउंटिंग करते हैं तो 1 वर्ष में टोटल सर कितने महीने बनेंगे, 12। तिमाही का मतलब बच्चों होता है 3 माह से मतलब होता है। अगर 3 माह का अगर बनाया जाए 3 माह का, तो 3 माह का सर कितनी बार बनेंगे, 4 बार बनेंगे। तो सर 1 वर्ष में अगर तिमाही की बात कही जाए तो 4 तिमाहियां बनेंगी। 3-3 माह की सर कितनी तिमाहियां बनेंगी, 4 तिमाहियां बनेंगी। तो सर अगर तिमाही समय ज्ञात करना हो तो पहले सर वर्ष को हम माह में बदलेंगे, पहले हम वर्ष को सर बदलेंगे माह में। अगर हमारा 1 वर्ष दे दिया तो 1 वर्ष में कितने महीने बनेंगे, 12 महीने बनेंगे। 1 वर्ष में 12 महीने बनेंगे तो 12 बटा हम क्या करेंगे, 3, यानी कि हमारी कितनी तिमाही आई सर, 4 तिमाही आई। अगर बच्चों अगर यही हमारा दे दिया 2 वर्ष दे दिया, अगर यही हमारा 2 वर्ष दिया, 2 वर्ष को पहले किस में बदलेंगे सर, माह में बदलेंगे। तो 2 वर्ष में कितने महीने होंगे, 24 महीने। तो 2 वर्ष में 24 महीने, तो सर कितनी तिमाहियां बनेगी, 8 तिमाही बनेगी। यानी कि अगर हमारा 1.5 वर्ष दे दिया, अर्थात प्यारे बच्चों 1 सही 1 बटा कितना वर्ष दे दिया, 2 वर्ष दे दिया। 1 सही 1 बटा 2 वर्ष, यानी 1 वर्ष में प्यारे बच्चों कितने माह बनेंगे, 12 माह बनेंगे। आधा वर्ष में बच्चों कितने माह बनेंगे, 6 माह बनेंगे। अर्थात 1.5 वर्ष में हमारे कितने माह बनेंगे सर, 18 माह बनेंगे। बच्चों 1.5 वर्ष में जब 18 माह बनते हैं तो इस 18 माह को सर कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। तो सर 1.5 वर्ष में कितनी तिमाही बनेगी हमारी, 6 तिमाही बनेगी। बच्चों चाहे तिमाही समय कहे या छमाही समय कहे या 2 माही समय कहे या 5 माही समय कहे, 8 माही समय कहे, 9 माही समय कहे, 7 माही समय कहे, कोई भी आपसे समय कहे, कितना ही माही का समय कहे, बच्चों करना क्या, दिए हुए समय को यदि समय वर्ष में है तो उससे पहले माह में बदलिएगा। माह में बदलने के बाद सर अगर 3 माही कह रहा है तो 3 से भाग करेंगे, 4 माही कह रहा है तो 4 से भाग करेंगे, 5 माही कह रहा है तो 5 से भाग करेंगे, 6 माही कह रहा है तो 6 से भाग करेंगे, 7 माही कह रहा है तो 7 से भाग करेंगे, n माही कहेगा बच्चों n माह से सर क्या करेंगे, भाग करेंगे। 10 माही कहेगा 10 माह से भाग करेंगे, 11 माही कहेगा तो 11 माह से सर क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक उसी तरह बच्चों जितनी माही कहे उतने से भाग करने। 4 माही कहा 4 से भाग करेंगे, 5 माही कहा 5 से भाग करेंगे, 6 माही कहा 6 से भाग करेंगे, 7 माही कहा 7 से भाग करेंगे, 8 माही कहा 8 से भाग करेंगे। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि पहले दिए हुए वर्ष को माह में बदलेंगे, माह में बदलने के उपरांत जितने माह का कहे उतने से बच्चों हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अर्थात
अब करना क्या है, तिमाही समय करेगा तो माह बटा 3 करेंगे, छमाही समय कहेगा तो माह बटा क्या करेंगे 6 करेंगे, अगर 5 माही कहेगा तो माह बटा 5 करेंगे, 8 माही कहेगा तो माह बटा 8 करेंगे, 9 माही कहेगा तो माह बटा 9 करेंगे। ठीक इसी के सीक्वेंस में जितने माही का कहेगा उससे पहले माह में बदलेंगे और उतने से सर हम क्या करेंगे सर भाग देंगे। बच्चों अगर यहाँ तिमाही दर और छमाही दर की बात कहता है, अगर तिमाही दर की बात कहे और छमाही दर की बात कहता है, अगर तिमाही दर या छमाही दर की बात करता है तो बच्चों अगर तिमाही दर की बात करें यहाँ से आपका सेटअप, तो एक साल में तिमाही की जो गणना की जाती है ना 3 माह 3 माह 3 माह की होगी। अगर यहाँ से छमाही की बात करते हैं, अगर छमाही की बात करते हैं तो अब सर एक साल में कितनी छमाहियाँ 2 छमाहियाँ। अगर तिमाही की बात होगी तो एक साल में कितनी तिमाही बच्चों 4 तिमाही। अगर बच्चों छमाही की बात करें तो एक साल में कितनी छमाही 2 छमाही। अर्थात दिए हुए दर को अर्थात जो दर आपका दिया है वो वार्षिक दर होगा। वार्षिक दर अगर तिमाही में कन्वर्ट करना है, तिमाही दर में कन्वर्ट करना है तो एक साल में कितनी तिमाहियां बनेगी, तो एक साल में सर कितनी तिमाहियां 4 तिमाहियां। तो दिए हुए वार्षिक दर को तिमाही दर में बदलने के लिए बच्चों हमें जो भाग करना है 4 से भाग करना है। दिए हुए सर छमाही दर की बात करता है और वार्षिक दर दिया हुआ है छमाही दर में परिवर्तन करने के लिए कहता है, बदलने के लिए कहता है। तो सर यहाँ से मामला क्या होगा कि आपका वार्षिक दर बटा में बच्चों कितने का होगा 2 का होगा। वार्षिक दर बटा में कितने का होगा 2 का। अगर छमाही समय का है 6 से भाग करेंगे, तिमाही समय का है 3 से भाग करेंगे, छमाही दर ज्ञात करना हो तो 2 से भाग करेंगे, तिमाही दर ज्ञात करना हो तो 4 से करेंगे। जितना समय कहे उतने से भाग करेंगे। छमाही समय 6 से, तिमाही समय 3 से, छमाही दर सर 2 से, तिमाही दर कितने से 4 से हम क्या करेंगे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों चाहे साधारण ब्याज का लेसन हो या चक्रवृद्धि ब्याज का लेसन हो, साधारण ब्याज का लेसन हो या चक्रवृद्धि ब्याज का लेसन हो, या साधारण ब्याज का लेसन हो या चक्रवृद्धि ब्याज का लेसन हो, इसमें पूरा खेल बच्चों जो होगा ना वो रेट परसेंट का होगा। वो रेट परसेंट का होगा सर और किसका होगा सर समय का होगा। रेट परसेंट के अकॉर्डिंग समय को चेंज करेंगे या समय को अकॉर्डिंग रेट परसेंट को चेंज करेंगे। मतलब क्या कि रेट परसेंट अगर वार्षिक दिया है, समय जो माह में दिया है तो उस माह को प्यारे बच्चों हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है प्यारे बच्चों अगर रेट हमारा दे दिया 12% वार्षिक, 12% वार्षिक और समय हमारा दे दिया 6 माह, तो सर जब समय 6 माह है ये वार्षिक है, दोनों की यूनिट हमारी क्या है सर बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में सर क्या करेंगे कि जो रेट परसेंट वार्षिक है या तो माह को सर माह को वर्ष में बदल दे या इस वार्षिक को सर माह में बदल दे। तो सर अगर हम माह को ही वर्ष में बदलते हैं तो एक साल में बच्चों कितने माह बनेंगे 6 माह बनेंगे। एक साल में बच्चों कितने माह बनेंगे 12 माह बनेंगे। इस 6 माह को सर वर्ष में बदलना हो तो 6 बटा कितने का होगा सर 12 का, यानी माह को वर्ष में बदलना हो तो प्यारे बच्चों हम 12 से क्या करेंगे भाग देंगे। माह को वर्ष में बदलना हो तो बच्चों 12 से क्या करेंगे भाग देंगे। अर्थात यह हमारा जो आया 1 बटा सर क्या आया 2 वर्ष आया। या सर अगर आपको प्रश्न और माह को सर वार्षिक या वार्षिक को माह, अर्थात करने का मतलब बच्चों कि 12 माह बराबर कितना परसेंट दिया 12%, तो 1 माह का अगर निकालूं बच्चों तो 12 बटा में 12 अर्थात 1 माह का जो रेट निकल के आएगा बच्चों 1%। हमें कन्वर्ट कहाँ तक करना है सर छमाही तक करना है। जब छमाही तक बच्चों करना है तो 1 माह का जो रेट आया 1%, तो सर 6 माह का जो हमारा कितना होगा 6% होगा। तो सर स्थितियां यह होती है या तो माह को रेट के अकॉर्डिंग बदल दो, दर के अकॉर्डिंग बदल दो, या दर को माह के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। अगर दोनों यूनिट अगर समान हो जाते हैं, मूलधन दे दे, रेट दे दे, टाइम दे दे, तो सर वहां से या तो आप मिश्रधन ज्ञात कर सकते हो, एडिशनल अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं, या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब इस पर हम अगर क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहें तो इसमें प्रश्न जो बनेंगे बहुत से प्रकार के प्रश्न बनते हैं।
सर साधारण प्रश्न बनते हैं, गुना पे प्रश्न बनते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे प्रश्न बनते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पे प्रश्न बनते हैं, दो धनों के मिश्रधन पे प्रश्न बनते हैं। सर इसका जो बनेगा आपका विविध पे प्रश्न बनते हैं। इसमें सर 7 और इसमें सर एक और टाइप बनता है, किस्त पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं। 7 से 8 टाइप के प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं सर, जो हम पढ़ेंगे सर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा चैनल सर अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ सर अच्छा लगे, तो सर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए सर और शेयर करिए। सर आपको धन्यवाद।